जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज महाराज की जय जय जय। परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। रोज की तरह सूरज आज भी उगा है, लेकिन आज आप सबके हृदय में एक अलग सा उत्साह दिख रहा है। अलग सा उत्साह क्यों? किस बात का उत्साह? केवल इस बात का कि आज से 9 वर्ष की शुरुआत है ना? तो वर्ष तो है, लेकिन 9 वर्ष है। इसका मतलब कुल इतना है, जीवन में जब कुछ नया जुड़ता है तो हर्ष होता है ना? अपने अनुभव से देख लो, जब कुछ नया जुड़ता है तो हर्ष होता है। मैं आपसे केवल इतना पूछना चाहता हूं, 9 वर्ष के इस दिन केवल नया वर्ष जुड़ा है या कुछ और भी नया जुड़ा है? अगर 9 वर्ष को देखोगे तो तुम्हारा हर्ष केवल एक दिन का होगा, और भीतर कुछ नया करने का सोचोगे, शुरुआत करोगे, तो पूरे जीवन भर हर्ष होगा। तो अपने इस वर्ष को हर्षमय बनाने के लिए हमें क्या करना है? उत्कर्ष करना है, नवोत्कर्ष, जिससे हमारे जीवन में स्थायी हर्ष हो। आज 4 बातें आप सबसे कहूंगा। संकल्प, सृजन, संस्कार और सुधार। नए वर्ष में कुछ नया घटित करने का संकल्प सबके मन में होना चाहिए। सबके अंदर ये भाव होता है, सुबह से लोगों की लाइन लगी, महाराज जी 9 वर्ष आशीर्वाद दो, ये साल अच्छा हो। बंधुओं, केवल चाहने से साल अच्छा होता तो अभी तक न जाने हम कितने अच्छे बन गए होते। हर साल चाहते हो साल अच्छा हो, चाहते कि नहीं चाहते? लेकिन सुबह से प्रार्थना अच्छे की करते हैं और काम वही बुरा करना शुरू कर देते हो, तो अच्छा कैसे होगा? संत कहते हैं केवल चाहने से अच्छा नहीं होता, अच्छा तब होगा जब हम अच्छा करेंगे, और अच्छा हम तभी कर पाएंगे जब हम अच्छे के लिए पूरी तरह संकल्पित होंगे। मन में संकल्प हो, संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है। संकल्प हमारे जीवन की बहुत बड़ी ताकत है। नीतिकार कहते हैं, सर्व संकल्प वशात भवतिर लघुर भवतिर वा महान। कोई व्यक्ति यदि महानता को पाया है तो वह अपने संकल्प के कारण, और किसी ने अपना पतन किया है तो वह भी अपने संकल्प के कारण। संकल्प में वो ताकत है जो वादियों में भी गुलाब खिला दे और पाताल से भी पानी निकाल दे। जीवन में बदलाव के लिए चाहिए संकल्प। आप लोग क्या करते हैं? केवल इच्छा। 4 बातें बीच में दूसरी ला रहा हूं। इच्छा जगना, मन में बहुत तरह की इच्छाएं आप सबकी जगती है, और आज तो न जाने कितने प्रकार की इच्छाएं। लेकिन इच्छा मात्र से काम नहीं होगा। 4D की बात कर रहा हूं आपसे। डिजायर,
डिसीजन, डिटर्मिनेशन और डिवोशन। ओनली डिजायर, कुछ नहीं होगा। इच्छा तो न जाने तुम्हारे मन में कितनी सारी उत्पन्न होती है, क्या क्या करने की नहीं होती, लेकिन जो जो इच्छा होती है उसे निर्णय तक कहाँ ला पाते हैं। इच्छा उत्पन्न हुई, थोड़ी देर जगी और वापस जहां उत्पन्न हुई वहीं विलीन हो गई, उसका स्थान दूसरे ने ले लिया। तुम्हारे मन में भावना आई, भावना तुमने जगाया और भावना जगी और वहीं के वहीं रह गई। इच्छा तक सीमित हो जाए तो कोई उपलब्धि नहीं होती। आज तुम्हारे मन में जो अच्छे भाव आ रहे हैं, जो शुभ इच्छाएं जग रही है, उस इच्छा को निर्णय में बदलो। ऐसा हो नहीं, ऐसा करना है, पक्के तौर पर करना है। इस साल 2021 में मुझे कुछ नया करना है, कुछ हटकर करना है, अब तक जो नहीं कर सका वो करना है। ये निर्णय होना चाहिए। लीजिए निर्णय, क्या क्या करना है। अपने जीवन को भीतर और बाहर से पवित्र बनाने का निर्णय। मुझे ये करना, एक लिस्ट बना लीजिए। आज 1 तारीख है, ये मुझे करना है। फिर निर्णय लेने के बाद निर्णय लो और धर दो एक तरफ। नहीं, डिटर्मिनेशन चाहिए, एकदम प्रतिबद्ध हो जाइए, दृढ़ संकल्प की करना नहीं, करके रहना है। ठान लो, ये मुझे करना नहीं, करना ही है। जो भी मैं हासिल करना चाहता हूं वो मुझे हासिल करना ही है, उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़नी। और फिर जो करना है बस उसके लिए अपना समय, शक्ति और संसाधनों को समर्पित कर देना है। तब जीवन में कुछ उपलब्धि हो सकती है। आप लोग क्या करते हैं, करने की सोचते हैं और बाद में हो जाए तो ठीक, ना हो जाए तो ठीक, है ना। ये जो लोग दृढ़ संकल्पी नहीं होते वे कभी कामयाबी तक नहीं पहुंच सकते, चाहे लौकिक हो या लोकोत्तर। संकल्प के बिना सिद्धि नहीं होती। तो जो इच्छा है उसको निर्णय में बदलकर संकल्पित हो जाओ और उसके प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाओ। आज आपको अपने लिए संकल्पित होना है और अपने लिए समर्पित होना है। तुम्हारे मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं, भावनाएं उत्पन्न होती है और कई तरह के संकल्प भी आप लेते हो और उन संकल्पों की पूर्ति के लिए उसमें समर्पित भी होते हो। लेकिन ये सब दूसरों के लिए, जो तुम्हें यहीं रोके रखता है, तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति को अवरुद्ध कर देता है। जरूरत है स्वयं के लिए अच्छे निर्णय लेकर संकल्पित और समर्पित होने की। मुझे बदलना है, अपने आप को बदलना है। मैं आपके धार्मिक क्षेत्र की बात से शुरुआत कर रहा हूं। धर्म क्षेत्र में अब मुझे आगे बढ़ना है। धर्म क्षेत्र में अब मुझे आगे बढ़ना है, ये संकल्प अपने मन में जगाइए।
थोड़ा पीछे लौट करके देखोगे तो पता लगेगा 20 साल पहले जहाँ थे वहीं आज हो। एक बार गुरुदेव ने कहा था एक ही क्लास में कब तक रहोगे, है ना। 20 साल से तुम जहाँ गुरुओं से जुड़े जहाँ थे वहीं पहली क्लास में, कि अब वहाँ से मुझे एक कदम बढ़ना है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि एकाएक कर सब कुछ छोड़ दो, पर एक एक कदम चलते 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 हम अपने लक्ष्य की ओर तो बढ़े, रुके नहीं, चले बढ़े। चरे वेती का मनोभाव मन में होना चाहिए। तो सबको अपनी धार्मिक जीवन के संदर्भ में देखना है कि मुझे अब अगला कदम कौन सा रखना है। अभी तक जहां मैं हूं उसकी समीक्षा करो, और समीक्षा करके अगर उसमें कोई कमियां आए तो उसका सुधार करो, और अगर ठीक है तो अगले कदम की तैयारी करो। जब कभी भी हम धार्मिक जीवन की बात करते हैं तो हमारा ध्यान धार्मिक क्रियाकलापों तक सीमित रहता है। धार्मिक क्रियाकलाप होने चाहिए, लेकिन हमारी धार्मिकता कोरी क्रियाओं तक सीमित न रहे, हमारे भावों और विचारों में भी आए। लोग प्रायः रिचुअल पर बल देते हैं, और मैं रिचुअल से स्पिरिचुअल की ओर मोड़ना चाहता हूं। धर्म जब आध्यात्मिक रूप से आत्मसात होता है तो जीवन में एक बड़ा रूपांतरण घटित होता है। अपने मन में एक संकल्प जगाओ कि मैं अपनी दृष्टि को आध्यात्मिक मोड़ दूंगा। मेरी सोच, मेरी प्रवृत्ति, मेरे व्यवहार में परिवर्तन लाऊंगा। बहुत से लोग धार्मिक हैं, वे धार्मिक क्रियाएं बड़ी तत्परता से करते हैं, और मैं ऐसे लोगों की धार्मिक क्रियाकलापों की सराहना भी करता हूं। लेकिन तकलीफ तब होती है जब उनके विचार बड़े उथले दिखाई पड़ते हैं, विचारों में स्थिरता नहीं दिखती, विकृतियां दिखती है, व्यवहार भी बड़ा रूखा और नीरस दिखता है। हमारे धर्मी होने का मजा ही तब है जब हमारे विचारों और व्यवहार में मधुरता हो। आपको ये देखना है कि उस दिशा में मैं कहां हूं। धार्मिक कार्यकलापों में रुचि बहुत अच्छी बात है, हर किसी को नहीं होती, लेकिन ये सब किसके लिए, क्यों, ये तो सोचो। मैं धर्म कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? आप लोग कपड़े में साबुन क्यों लगाते हो? मैल साफ करने के लिए ना। और साबुन की बट्टी घिसते रहो और मैल की तरफ ध्यान ही ना हो तो क्या होगा? कभी कभी ऐसा होता है, बताते हैं। कपड़ा धोते धोते बट्टी खिसक के जमीन में घिसते रहती है, कपड़ा एक तरफ रहता है ना। अब तो मशीन आ गई, मशीन। हाँ, महाराज कह रहे अब तो मशीन आ गई, तो भी उसमें वो सब चीजें ध्यान तो देनी ही पड़ती है ना। तो अगर हम साबुन भी घिस रहे हैं और मैल नहीं छूट रहा, इसका मतलब बस यही बारीक दृष्टि होनी चाहिए। प्रायः सभी लोग एक प्रकार की आत्ममुग्धता में जीते हैं। आत्ममुग्धता इस अर्थ में
कि वे अपनी धार्मिक क्रियाओं को ही धर्म का परम रूप मानकर स्वीकारते हैं और ये सोचते हैं कि मैंने कुछ पुण्योपार्जन कर लिया, मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। नहीं, इतने मात्र से कृतार्थ हो जाए तो फिर तो काया ही पलट हो जाए। धार्मिक क्रियाएं आपने की, पहले तो ये देखो कि धार्मिक क्रियाओं को करते समय भी तुम्हारा मन कितना निर्मल रहता है, भाव कितने लगते हैं। एक बार एक सज्जन ने मुझसे कहा, 80 वर्ष की उम्र थी, उन्होंने बड़ी आत्मग्लानि के साथ कहा कि महाराज क्या करूं, भगवान के दर्शन करते करते भी यदि किसी युवती पर दृष्टि पड़ जाती है तो मन डामाडोल हो जाता है। अब बोलो, उस आदमी ने अपनी दुर्बलता को ईमानदारी से प्रकट किया, प्रायश्चित की भावना से आए, लेकिन ये मन के संस्कार है ना। अब दिख रहा है आदमी पूजा कर रहा है, दिख रहा है आदमी स्वाध्याय कर रहा है, दिखाई पड़ रहा है आदमी सत्संग में बैठा है, पर उसके अंदर का रंग क्या है कौन जानता है? ये तो केवल वही जानेगा ना। तो ऐसा हर किसी व्यक्ति के साथ घटित हो सकता है। मनोवृत्ति सबकी अलग अलग है और जब तक मनोवृत्ति में परिवर्तन नहीं तब तक जीवन में कोई उपलब्धि नहीं। तो मैंने कहा कि लोग प्रायः आत्ममुग्धता में जीते हैं, वो इस अर्थ में कि वे केवल ऊपरी क्रियाओं में ही अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हैं। संत कहते नहीं, क्रियाओं तक सीमित मत रहो, भीतरी प्रक्रिया को बदलने का पुरुषार्थ करो। उसके लिए आपके मन में संकल्प होना चाहिए। आप अपनी समीक्षा कीजिए, आत्म समीक्षा कीजिए, बीच में नहीं। अपने अंतर मन को टटोलिए, देखिए मुझ में क्या खूबियां और खामियां हैं। मेरे भीतर के दोषों को मैं जितने अच्छे से समझ सकता हूं, दूसरा नहीं समझ सकता। तो मुझे चाहिए कि मैं अपने अंदर के दोषों और दुर्बलताओं को देखूं और दोष दुर्बलता को देखकर उनके निवारण या शुद्धिकरण के लिए संकल्पित होऊं। अभी आपसे बोलेंगे महाराज मैं रोज पूजन नहीं करता था, पूजन कर लूंगा, मैं पाठ नहीं करता था, पाठ कर लूंगा, गुरुओं के समागम में नहीं रहता था, गुरुओं का समागम करूंगा। इन सब चीजों के लिए तो आप तैयार, पर अपने अंदर की बुराइयों को दूर करने के लिए भी तो हमें ही तैयार होना होगा। कुछ बुराइयां प्रवृत्तिगत होती है और कुछ बुराइयां हमारे स्वभावगत होती है। हमें दोनों प्रकार की बुराइयों का निवारण करना चाहिए। प्रवृत्तिगत बुराइयां हमारे उठने बैठने चलने फिरने बोलने चालने की जो प्रवृत्ति है उससे संबद्ध होती है, खान पान से संबद्ध होती है, वो प्रवृत्तिगत बुराइयां हैं। उस प्रवृत्तिगत बुराइयों के पीछे बहुत सारे लोग व्यसन और बुराइयों में भी लिप्त हो जाते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी भाषा और वाणी पर भी नियंत्रण नहीं रहता और अनावश्यक रूप से वे अपने लिए और औरों के लिए अप्रिय प्रसंग उपस्थित कर लेते हैं। गत बुराइयां हैं जिसे आप अपने संकल्प से सुधार सकते हैं, लेकिन इसके साथ स्वभावगत बुराइयां, बहुत सारी बुराइयां हैं। चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा करना, अभिमान करना, दूसरों के दोष देखने की वृत्ति करना, ईर्ष्या और वैमनस्य की बात भावना मन में रखना, किसी को माफ़ न करने की वृत्ति रखना, द्वेष और दंभ की भावना से अपने मन को भरे रखना, ये सब क्या है? ये सब स्वभावगत दुर्बलताएं हैं, बुराइयां हैं। हमें दोनों पर ध्यान रखना है।
तभी हम अपने जीवन को मजबूत बना पाएंगे। मैं देखता हूं अच्छे अच्छे धर्मात्मा कहलाने वाले लोग भी कई बार अपने स्वभावगत दुर्बलताओं के शिकार दिखाई पड़ते हैं। प्रवृत्तिगत संयम तो तुमने पा लिया, स्वभावगत संयम भी तुम्हारे भीतर होना चाहिए। दोनों चीजों पर ध्यान। तुमने धर्म किया और तुम्हारी प्रवृत्ति और स्वभाव में दुर्बलता है तो समझ लो ये धर्म पर किए किराए पर पानी फेरने वाला कार्य है। हमारे यहाँ कहा गया कि धर्म करो मत करो उतनी बात नहीं है, अधर्म न करना ही सबसे बड़ा धर्म है। सधर्म यत्र नाधर्म, वही धर्म है जहां अधर्म नहीं है। तुम धर्म क्षेत्र में कितना आगे बढ़े वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, अधर्म से कितना बचे ये महत्वपूर्ण है। आपको देखना है मेरी स्थिति क्या है। गाड़ी चलाते हो ना, हरी बत्ती में गाड़ी आगे ना बढ़ाओ तो कोई चालान होता है क्या? नहीं होता ना। और लाल बत्ती में गाड़ी न रोको तो चालान होगा ना। लाल बत्ती सामने हो तो गाड़ी रोकनी ही पड़ती है। हरी बत्ती में गाड़ी रोके न रोके, चलाए बढ़ाए न बढ़ाए, ये आपकी इच्छा पर है। तो धर्म हरी बत्ती है और अधर्म लाल बत्ती है। लाल बत्ती पर गाड़ी रुकनी ही चाहिए। समझ गए? तुम लोगों से बोलो पूजा कर लो, तुरंत ले लोगे, अभिषेक कर लोगे, गुटखा छोड़ो महाराज ये नहीं होगा। अरे है ना, प्रवृत्तिगत बुराइयां और स्वभावगत दुर्बलताएं ये सब लाल बत्ती है। यहां तुम्हारी गाड़ी रुकनी ही चाहिए, नहीं तो तुम्हारी आत्मा का पक्का चालान कटेगा और कटते आ रहा है। समझ गए? तो संकल्प है स्वयं के सुधार का। ठान लीजिए कि अब मुझे बदल के रहना है। अभी तक मैंने जैसा जीवन जिया जी लिया, लेकिन अब उसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देनी है। आप ऐसा कर सकते हैं? सुनिश्चित आपको करना है। अब बदलाव लाना ही है। एक ही ढर्रे में कब तक चलेंगे? लेकिन लोग प्रायः बदलाव की बात करते, बदलना नहीं चाहते। गुरुजी ने छात्रों को कुत्ते पर लेख लिख कर लाने के लिए कहा। एक बच्चा अपना लेख ले गया, देखा लेख बहुत बढ़िया था, कहा बेटा लेख तो तुम्हारा बहुत सुंदर है, लेकिन ठीक ऐसा ही लेख पिछले बरस तुम्हारा बड़ा भाई लिख कर लाया था। उसमें और इसमें एक मात्रा का भी अंतर नहीं है, मामला क्या है? लेख तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन ठीक ऐसा ही लेख पिछले बरस तुम्हारा बड़ा भाई लिख कर लाया था। उस लेख और इस लेख में एक मात्रा का भी अंतर नहीं है, मामला क्या है? उसने कहा सर कुत्ता वही है तो लेख दूसरा कहां से लाएंगे? है ना, कुत्ता वही है तो लेख दूसरा कहां से लाएंगे? सच्चाई कुछ ऐसी है कि आज हर कोई एक ही कुत्ते पर लेख लिखते आ रहे हैं। सब पुनरावृत्तियां हैं। कुछ नया करो, बदलो, तब तो नया वर्ष है। नया करने के लिए नौ संकल्प। बिना संकल्प के सृजन नहीं है।
ये हर व्यक्ति को व्यक्ति सह लेना है। और संकल्प लो भी तो कैसा लो, पक्का संकल्प लो। कई लोग ऐसे होते सुबह संकल्प लेते हैं, शाम को तोड़ देते। और कईयों के संकल्प तो बड़े विचित्र होते। मैं सम्यक शिखर जी की वंदना कर रहा था, पारसनाथ टोक पर पहुंचा। एक नव दंपति थे, तो धर्मपत्नी ने पति से कहा कि देखो महाराज जी अपने को इतने अच्छे पारसनाथ टोक में मिले हैं, आप नियम ले लो, गुटखा छोड़ दो। उसने हाथ जोड़े, बोले महाराज जी आज से गुटखा का त्याग। मैंने कहा सोच लो। बोले हाँ महाराज जी त्याग। मैंने उसको आशीर्वाद दिया और भगवान पारसनाथ के चरण छुआया। बोला आज से बोल दो महाराज जी मैं सब प्रकार के नशे का त्याग करता हूँ। बोला महाराज जी मेरा गुटखे का त्याग है। ठीक है। उसके बाद मैं सामायिक में बैठा, उसने थोड़ा पूजा पाठ किया, नीचे उतर के कुछ खाया पिया होगा। जब सामायिक से मैं निर्वृत्त होकर नीचे के लिए उतर रहा था, तो जैसे डाक बंगले की मोड़ की ओर मुड़ रहा था, तो देखा एक डोली वाला खैनी ठोक रहा था। खैनी समझता है ना, हाँ तंबाकू ही होता है। तो वो खैनी ठोक रहा था और वो आदमी उसके आगे हाथ फैला रहा, हाथ फैलाया। मैंने कहा बन गए भिखारी, बन गए भिखारी। तो उसने कहा महाराज मैंने गुटखा छोड़ा था, तंबाकू थोड़ी छोड़ा था। ऐसे में क्या होगा, गली निकालोगे तो गंतव्य तक कैसे पहुंचोगे। लक्ष्य मजबूत होना चाहिए, संकल्प दृढ़ होना चाहिए, लचीला नहीं। जो थोड़ी थोड़ी बात में अपना रुख बदल लेंगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दृढ़ संकल्प जिसे बोलते वज्र संकल्प, प्राण जाए पर प्रण न जाए। प्राणात्तये न साधु जनः स्ववृत्तम बेलाम समुद्रमिव न कदाचिदपि लंघयन्ति। जैसे समुद्र अपने तटों को कभी नहीं लांघता, ऐसे ही सत्पुरुष अपने संकल्पों को कभी खंडित नहीं होने देते। आपका संकल्प आपके जीवन का सुरक्षा कवच है, जो पूरे जीवन को सुरक्षित रख सकता है। तो हमें चाहिए इस नव वर्ष में नव उत्कर्ष करने के लिए संकल्पित होने की जरूरत है। हम संकल्पित हों। कैसा संकल्प ले, अपनी प्रवृत्तिगत दुर्बलताओं को दूर करने के साथ साथ स्वभावगत दुर्बलताओं को भी दूर करें। असंभव कुछ नहीं है, ठान लो तो सब कुछ संभव है। जिसे हम आज तक असंभव समझते आ रहे वह भी हमारे लिए सहज संभाव्य है। दृढ़ता चाहिए, लचीलापन नहीं होना चाहिए, सब बदलाव हो सकता है। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है जिसका एक बड़ा बुरा स्वभाव बन गया था, बात बात में गालियां देने की। कई लोगों की होंगी, तकिया कलामी हो जाता है। एक बार ऐसा हुआ कि उसके मुख से एक ऐसी गाली मेरे सामने भी निकल गई जो उचित नहीं थी। साथ में बैठे लोगों को थोड़ा वो अखरा, पर मैंने उस समय उसे नज़रअंदाज कर दिया। चर्चा पूरी होने के बाद मैंने उसे रोका, बाकी सबको अलग किया और मैंने उससे कहा भैया तुम समाज के प्रमुख आदमियों में गिने जाते हो, गुरु भक्तों में तुम्हारा नाम है, तुम्हारे मुख से ऐसे शब्द अच्छे नहीं लगते। बोले महाराज जी आज मैंने भी ध्यान दिया कि मेरे मुख से बात निकल गई, निकलनी नहीं चाहिए थी, पर क्या करूं महाराज, मेरी आदत बन गई। बोले आदत को भी संकल्प से बदला जा सकता है।
तुम चाहोगे तो सब बदल जाएगा, क्योंकि जो बातें मेरे सामने निकली वो तो तुम अपनी माँ बहनों के सामने भी बोले हाँ महाराज कई बार शर्मिंदगी लगती है। बोले संकल्प लो। मैंने उसे संकल्पित कराया और 2 उपाय बताए। एक तो भावना योग का उपाय बता करके मैंने उससे कहा कि तुम्हें बस एक ही बात को बार बार दोहराना है, मुझे सही बोलना है, मुझे सही बोलना है, मुझे मीठा बोलना है, मुझे सही बोलना है, मुझे मीठा बोलना है। और दूसरी बात मैंने उससे कहा कि आज संकल्प ले लो कि मुख से जब भी अपशब्द निकलेगा, जितनी बार निकलेगा, मंदिर के गुल्लक में 10 रुपए की पेनाल्टी दूंगा। आप सुनकर ताज्जुब करोगे। वो व्यक्ति, मैंने कहा 1 सप्ताह बाद आना, 1 सप्ताह बाद आकर बताना तुम्हारे साथ स्थिति क्या हुई। तो उसने कहा महाराज जी पहले दिन मेरी 12 बार पेनाल्टी लगी, 120 रुपया निकले। दूसरे दिन 7 बार, तीसरे दिन भी 7 बार, चौथे दिन महाराज जी 5 बार हुए, 5वें दिन 4 बार हुए, और महाराज जी 2 दिन से बस 2-2 बार हुए हैं। आज भी मैं आपके पास आया हूँ तो 1 बार गलती करके आया हूँ, लेकिन लगता है ठीक हो जाएगा। हम बोले ज़्यादा नहीं लगे तुम्हारे पैसे तो, हाँ 400-500 में ही निपट गया। हम बोले इसको दिल रहो और यही करो। और मैंने कहा अब एक काम करो, अब पेनाल्टी 100 रुपया कर। हंसने की बात नहीं है। उस आदमी ने उसको फॉलो किया, अपनाया, अनुकरण किया, तो परिणाम भी अपने आप अच्छा आ गया। बदलाव घटित होता है यदि हम तत्पर हों। संकल्प से ही सृजन होता है, लेकिन तब जब हम अपने संकल्पों के प्रति सजग हों और उसकी पूर्णता के लिए सक्रिय हों। संकल्प के साथ हमें सजग रहना है और सक्रिय होना है, तब सृजन हो। बाहर का सृजन बहुत सरल है, भीतर का सृजन बहुत कठिन होता है। नव सृजन अपने आप को बदलने का, लोग दुनिया को बदलने की बात सोचते हैं। संत कहते खुद बदलो जग बदलेगा। अपनी दुनिया को बदलो, एक परिवर्तन लाओ। क्या पता कब तुम्हारे जीवन की कहानी खत्म हो जाए, इसलिए कुछ अच्छा करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। वर्ष नहीं उत्कर्ष देखो। मैं कल जहां था वहां से आज मुझे आगे बढ़ना है। रुकना नहीं, ठहरना नहीं, बस चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। रोज 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 अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। आजकल लोग आगे बढ़ने की बात तो करते हैं, पर किस में? धन पैसे के मामले में, नाम काम के मामले में, अपने रसूख और प्रभाव के मामले में, और इसे ही लोग ग्रोथ नाम देते हैं। अरे भाई, ये तो बाहर की बात है, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं, पर तुम जितना ध्यान अपने बाहरी विकास पर देते हो, यदि उसका अंश मात्र अपने अंतर आत्मा के विकास के लिए या अपने जीवन के वास्तविक विकास के लिए लगा दो, तो जीवन ही बदल जाएगा। ये बदलाव सबके भीतर घटित हो। आज के दिन मैं यही संदेश आप सबको देना चाह रहा हूँ कि ये 9 वर्ष जीवन के उत्कर्ष का आधार हो। हम वह करें जो अब तक न कर पाए। कुछ आगे बढ़ना है, थमना नहीं। बच्चन जी की ये पंक्तियाँ बड़ी सार्थक है। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो। जिस जगह जागा सवेरे, उस जगह से बढ़ के सो। एक सीढ़ी चढ़ के सो।
रुको मत, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। इसी में हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। तो वो वैसी तत्परता हो, वैसा उत्साह हो, तो हमारे संस्कार सुरक्षित होंगे, तभी हमारे जीवन का वास्तविक सुधार होगा। और यही सुधार ही सृजन है। ध्यान रखना, बाहर जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ जो सृजन होता है वो कुछ करना पड़ता है, लेकिन भीतर का सृजन नहीं है। भीतर का तो सुधार ही नव सृजन है। हम हैं, हमें बदलना नहीं और बनाना नहीं, हमें बनाना नहीं है, केवल जो विकृतियां हैं उनको हटाना है। अगर हमारे संस्कार जग गए, हमने अपना सुधार प्रारंभ कर लिया, तो जीवन में आमूल चूल परिवर्तन होगा। ऐसा परिवर्तन अपने भीतर हम सब घटित करें तो ये 9 वर्ष की सार्थकता होगी। आज हम सब इस प्रतिभा स्थली के प्रांगण में, ये दयोदय तीर्थ में, जहाँ एक साथ सब कुछ समाहित है गुरुदेव की कृपा से, जहाँ ज्ञान और संस्कार के लिए प्रतिभा स्थली है, और आरोग्य और सेवा के लिए पूर्णायु है, और जीवों को अभय देने के लिए गौशाला है। ऐसी इस पवित्र भूमि में बैठकर एक संदेश ग्रहण करने की मनोभावना लेकर के बैठे हैं। अपने मन में वह सब संकल्प संजोए और अपने जीवन की दिशा और दशा को परिवर्तित करने के लिए समर्पित हो जाएं। मंगल भावना के साथ मैं विराम लूँगा, क्योंकि अभी तुरंत बाद महाशांति धारा होनी है। लगभग 50 मिनट का वो कार्यक्रम होगा, आप सब उसमें सहभागी होंगे। इस भाव से आज की ये शांति धारा हम करेंगे कि लोक में शांति हो, हमारे आपके सबके मन में शांति हो, सबकी कलुषता दूर हो। 2020 में बहुत कुछ कष्ट, परेशानियां और यातनाएं लोगों को भोगनी पड़ी। प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु वह सब कुछ दूर हो और ये 21 सब तरह से शांति, प्रसन्नता, खुशहाली और सद्भावना के साथ बीते। किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर ना पड़े तो बहुत अच्छी बात है। एक बात मुझे और बताई गई, आज यहाँ स्वर्ण प्राशन का भी कार्यक्रम पूर्णायु के द्वारा संचालित किया गया। एक बहुत अच्छा उपक्रम है। ये भारत की पुरानी परंपरा रही है, जहाँ स्वर्ण प्राशन आदि के माध्यम से हमारे शरीर की इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाया जाता था। हमें किसी भी प्रकार की वैक्सीन की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अब ये धीरे धीरे विदेशी चिकित्सा प्रणाली बढ़ी तो ये सब चीज़ें आ गई, लेकिन आज हम यदि इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो वह सबके लिए बहुत उपकारी होती है, उपकारी साबित होगी। आप सब इसका भी लाभ लेंगे। जो व्यवस्था है आपको अभी बता दी जाएगी। हम मंगल भावना के बाद शांति धारा के लिए, मुझे नहीं मालूम, वो बता दिया जाएगा। अभी किस उम्र के लोग पिएंगे? सभी उम्र के लोग, सभी लोगों जो 90 वर्ष के, अगर 100 वर्ष तक जीना चाहें तो वैक्सीन ले लें। ये रसायन है। हाँ चलिए, 6 माह से 100 साल तक बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, मंगल भावना। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित्य मन मंगलमय हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कहीं ना हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम
प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित्य मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्जवल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जावे आत्म निर्मल हो। मन का सब संताप मिटे राग प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल इस हो। धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।